हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने कक्षा 7 के 10वें पाठ का शेष भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि पहले पाठ में हमने बताया था कि इस पाठ में जैसे को तैसा अर्थात दुष्ट के प्रति दुष्टता का व्यवहार करने की सीख दी गई है। तो आइए आगे पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले हमने कथय तक यहाँ तक आपका पाठ पढ़ाया था। अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। वणिक पुत्र है प्रत्यावदत। वणिक के पुत्र ने प्रत्यावदत उत्तर दिया, मित्र भ्रंशम लज्जितः अस्मि। मित्र भ्रंशम बहुत अधिक, लज्जितः लज्जित, अस्मि हूँ, मैं बहुत अधिक लज्जित हूँ। अहम तव पुत्रस्य रक्षणे असमर्थम अभवन्। मैं तुम्हारे पुत्र के रक्षा करने में असमर्थ अभवम हुआ हूँ कि मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा नहीं कर पाया हूँ। इसके लिए मैं बहुत अधिक लज्जित हूँ। नद्यः तटात् तम एकम शेनः अहरत। नद्यः तटात्, नदी के तट से, तम उसको, एक है शेन है, एक बाज, अहरत उठाकर ले गया। नदी के तट से उसको एक बाज उठाकर ले गया। धनिक है क्रुद्ध है अभवत अवदत च। धनिक है धनिक, क्रुद्ध है क्रोधित, अभवत हुआ। धनिक बहुत अधिक क्रोधित हुआ, अवदत च, और उसने उससे कहा, असत्यम, असत्य है। अनृतम च वदसी त्वम, अनृतम झूठ, च और वदसी बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। असंभव एतत्, असंभवम एतत्, असंभवम असंभव है, एतत् यह असंभव है। शेन है बालकम हर्तुम समर्थो नास्ति। शेन है बाज, बालकम बालक को, हर्तुम हरने में, समर्थो समर्थ, नास्ति नहीं है, कि एक बाज बालक को उठाने में समर्थ नहीं है। प्रयच्छ में सुतम, प्रयच्छ लौटा दो, में मेरे, सुतम पुत्र को, मेरे पुत्र को लौटा दो। अन्यथा राजद्वारे अभियोगम करिष्यामि। अन्यथा राजद्वारे, राजसभा में, अभियोगम यानी मुकदमा, करिष्यामि कर दूंगा। अन्यथा राजसभा में तुम्हारे विरुद्ध मुकदमा या अभियोग कर दूंगा। वणिक पुत्रः अवदत्। वणिक के पुत्र ने कहा, मित्र सत्यम एतत्, सत्यम एतत्, यह सत्य है। मत समक्षमेव तव पुत्रम शेनः अहरत। मत समक्षम एव, मेरे सामने ही, तव पुत्रम, तुम्हारे पुत्र को, शेनः बाज, अहरत उठाकर ले गया। हे मित्र, यह सत्य है, मेरे सामने ही तुम्हारे पुत्र को बाज उठाकर ले गया है। शेनः तव पुत्रम कुत्र आनयत। शेनः बाज, तव पुत्रम, तुम्हारे पुत्र को, कुत्र कहाँ, आनयत ले गया है। इति न जानामि, यह नहीं जानता हूँ, कि मैं यह नहीं जानता हूँ कि बाज तुम्हारे पुत्र को उठाकर कहाँ ले गया है। यदि नास्ति प्रत्ययः मम कथने तदा गच्छ राजद्वारे निवेदनम कर्तुम। यदि न अस्ति, नहीं है, प्रत्यय विश्वास, मम कथने, मेरे कथन पर, तदा तब, गच्छ जाओ, राजद्वारे, राजसभा में, निवेदनम कर तुम निवेदन करो। यदि तुम्हें मेरे कहे पर विश्वास नहीं है, तब तुम राजसभा में जाकर निवेदन कर सकते हो। एवं दो विवादम कुरुताम, एवं इस प्रकार दोनों में विवादम कुरुताम, विवाद होने लगा। धनिको वणिक पुत्रम नीत्वा राजद्वारम अगच्छत। धनिको धनिक, वणिक पुत्रम नीत्वा, वणिक के पुत्र को लेकर राजद्वारम अगच्छत, राजद्वार चला गया या राजसभा में चला गया। राजसभायां प्रविश्य सह धनिकः तारस्वरेण रोदनम अकरोत्। राजसभायां प्रविश्य, राजसभा में प्रविश्य, प्रवेश करके, सह धनिक, वह धनिक, तार स्वरेण, तार यानी ऊंचे स्वर में, रोदनम रोने, अकरोध करने लगा। राजसभा में पहुंचकर उस धनिक ने ऊंचे स्वर में रोना प्रारंभ कर दिया। अमात्य तम रोदनस्य कारणम अपृच्छत। अमात्य ने तम रोदनस्य, उसके रोने का, कारणम कारण, अपृच्छत पूछा। अमात्य ने उसके रोने का कारण पूछा। धनिकः सविस्तरम अवर्णयत। धनिकः धनिक ने, सविस्तरम सविस्तार से, अवर्णयत वर्णन करते हुए कहा, कथम सह, कैसे, वह, वणिक पुत्र है, तस्य पुत्रम अहरत, कैसे वह वणिक पुत्र उसके पुत्र को ले गया था। सर्वम आकर्ण्य सह अमात्य वणिक पुत्रम अवदत। सर्वम आकर्ण्य, सब कुछ सुनकर,
सह अमात्य, उस मंत्री ने वणिक पुत्रम अवदत्, बनिए के पुत्र से कहा, भो प्रयच्छ धनिकस्य सुतम तस्मै। अरे प्रयच्छ, लौटा दो, धनिकस्य, धनिक के, सुतम पुत्र को, तस्मै उसको, कि धनिक के पुत्र को उसको लौटा दो। क्वापि शेनः बालकम हर्तुम समर्थः नास्ति। क्वापि कोई भी, शेनः बाज, बालकम बालक को, हर्तुम उठाने में, समर्थ है समर्थ, नास्ति नहीं है। कोई भी बाज बालक को उठाने कर ले जाने में समर्थ नहीं है। किमर्थम असत्यम वदसी, किमर्थम किस लिए, असत्यम झूठ, वदसी बोल रहे हो, कि तुम असत्य या झूठ किस लिए बोल रहे हो। त्वाम कारागारे शेपश्यामि यदि त्वम एतस्मै पुत्रम न प्रदास्यसि। त्वाम तुम्हें, कारागारे जेल में, शेपश्यामि डाल दूंगा, यदि तुमने एतस्मै इसके, पुत्रम पुत्र को, न प्रदास्यसि लौटाया नहीं, यदि तुमने इसके पुत्र को नहीं लौटाया तो मैं तुम्हें कारागार में डाल दूंगा। सो स्टूडेंट्स, इस भाग में हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। आगे का अध्ययन करने के लिए हम अगले पार्ट में आपको उस पाठ का बाकी का अध्ययन कराएंगे।